अगर हम कहें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राजनीति सिखा दिए हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसकी वजह बताएंगे तो यकीन भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे। और विश्वास इसलिए कि मोदी जैसे नेता, जिसने अटल बिहारी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटिहार, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को निपटा दिया। खुद उसको एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राजनीति का ट्यूशन दे दिया। मोदी जी जैसे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खुद उन्हीं के राजनीतिक हथियार से उस नेता ने उनको निपटा दिया। अब की लोकसभा का पूरा रिजल्ट आ गया और फिर मोदी प्रधानमंत्री बन गए। पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जैसे अटल और अडानी को अपने रास्ते से हटाया था, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मोदी को अपने रास्ते से हटा दिया। इस चुनाव में अंधभक्त यह कहेंगे कि यह निराधार है। वैसे हर सवाल निराधार ही होता है, लेकिन मोदी से अच्छा कौन समझ सकता है। लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से यह बात बिल्कुल सही लगता है, और यह बात नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है कि राजनीति के खेल में नंबर 1 को हलाल किए बिना नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का नंबर नहीं आता है। इसीलिए यह मान लेना चाहिए कि योगी मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता है। उन्होंने इस बार मोदी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ध्यान दीजिए कि चुनाव के आखिरी समय में नरेंद्र मोदी अचानक से योगी आदित्यनाथ का तारीफ करने लगते हैं। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को समझाने लगते हैं कि योगी से बुलडोजर चलाना सीखो कि कब और कैसे और कहां चलाया जाता है। क्या मोदी योगी से प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे भाषा बोल रहे थे? याद कीजिए 2004 मीडिया में ऐसा ही माहौल था। इंडिया शाइनिंग का शो था। अटल बिहारी जैसा लोकप्रिय नेता बीजेपी का चेहरा था। तमाम तिक्रम के बावजूद अटल बिहारी जैसे लोकप्रियता मोदी हासिल नहीं कर सकते थे। सरकारी तंत्र, मीडिया सब बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी को 138 सीटें और कांग्रेस को अकेले 145 सीटें मिली थी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अगले 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गए थे। जानते हैं क्यों? वाजपेयी सत्ता से बाहर क्यों हो गए थे? आप शायद यकीन नहीं करेंगे। इन्हीं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि अटल बिहारी के प्रभाव से अगर किसी को फायदा होना था तो वो अडानी और उनके चेले मोदी को होना था। इसीलिए वाजपेयी के जिद्दों के तमाम अडंबरों के बावजूद 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद अडानी ने मोदी को साफ बचा लिया था। जरा पीछे चलिए और याद करने की कोशिश करें कि 2004 का चुनाव 2002 के नरसंहार के बाद हुआ था। गुजरात में मोदी के लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन बीजेपी को 26 में से केवल 14 सीटें मिली थी। उस समय बहुत नेताओं को मानना था कि मोदी की वजह से वाजपेयी के हाथों से सत्ता छूट गई। अब आते हैं 2009 में। इस बार फिर गुजरात में वही कहानी दोहराई गई। गुजरात में लोकसभा वो 2004 वाली कहानी, बस किरदार बदल गया। इस बार बीजेपी का चेहरा मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी को सीट मिली 15 और कांग्रेस को 11। मतलब बीजेपी और अडानी दोनों निपट गए। याद कीजिए, इस दौरान गुजरात में हिंदुत्व की जो भी समानांतर सत्ताएं थी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे बजरंग दल और हिंदू महासभा, सबको मोदी ने एक तरह से निपटा दी। मोदी ने संजय जोशी से लेकर प्रवीण भाई तोगड़िया तक को
कैसे खत्म किया, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब आइए 2024 में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में योगी ने मोदी के साथ वही किया जो मोदी ने गुजरात में वाजपेयी और अडानी के साथ किया था। सिर्फ भक्तों को छोड़कर इस बात को कोई भी खारिज नहीं करेगा। अगर मोदी कमजोर नहीं होंगे तो योगी का नंबर नहीं लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बोला था कि अगर 400 सीटें आए तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी को इस चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। लेकिन जो इस बार यूपी में बीजेपी की सीटें आई हैं, इससे तो यह साफ है कि मोदी का लहर अब समाप्त हो गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।